नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो उस समय पहला प्रश्न ऐसा है कि ए, बी और सी तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं है, पॉजिटिव नंबर्स है, जिससे कि सच दैट ए के 3/5 और बी के 30% का औसत यानी एवरेज 13.5 है और बी के 3/8 गुने और सी के 25% का औसत 15 है। यदि ए सी के 5/12 गुने के इक्वल है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? व्हाट विल बी? देखो यहाँ पर हियर, पहले तो देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर बोला है कि कहा है कि देखो ए के 3/5, ए के 3/5 मतलब ए गुणा 3/5, ए गुणा 3/5, यानी ये हमारा पहला संख्या है, फर्स्ट नंबर। ये हमारा पूरा पहला संख्या है, फर्स्ट नंबर। अभी दूसरा संख्या कौन सा है? दूसरा संख्या देखो यहाँ पर बी का 30%। अब 30% का वैल्यू क्या होता है? 30% का वैल्यू क्या होता है? देखो ये 30 का 30 का, अब परसेंटेज मतलब बट्टा में 100 होता है, भाग में 100 होता है। दैट इज 30% मतलब 30 डिवाइड 100। तो अब इसी के साथ ये शून्य शून्य ऊपर नीचे चला जाएगा, तो हमें मिला 3/10, यानी ये 30% और कुछ नहीं बल्कि 3/10, ये 3/10 ये। तो यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर बोला है कि बी का 30%, मतलब यहाँ पर दूसरा संख्या बी गुणा ये 3/10 है, बी गुणा 3/10 है। ये हमारा दूसरा संख्या, देखो ये हमारा पहला संख्या है, ये हमारा दूसरा संख्या है। अब ये दोनों का औसत यानी एवरेज 13.5 है, दोनों का औसत एवरेज 13.5 है। अब औसत यानी एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज बराबर एडिशन बट्टा एन होता है। एवरेज बराबर एडिशन बट्टा एन होता है, मतलब औसत बराबर देखो जितना संख्या होगा उतना का योग कर देना होता है, जोड़ देना होता है। ऊपर में जोड़ के लिखना होता है संख्या को, और नीचे में क्या लिखना है? नीचे में कितनी संख्या है, हाउ मेनी नंबर्स वो लिखना होता है। देन यहाँ पर ये दोनों का हमें एवरेज निकालना है, तो पहले दोनों को जोड़ दो, आप ऐड कर दो। बट्टा में क्या लिखो? बट्टा में दो संख्या है, ये पूरा एक संख्या है, ये पूरा दूसरा संख्या। यहाँ पर 2 से भाग 2 से डिवाइड कर दो। ये पूरा जो आया है वो क्या है? वो एवरेज है, जो हमें एक्चुअल में कितना दिया है, जो हमें दे दिया है, ये दिया है 13.5, 13.5, यानी एक्चुअल में हमें ऐसा दिया है, ऐसा गिवन है। अब हम क्या करते? देखो अब हम ये दो को इधर लाते हैं, देन देखो यहाँ पर ये 13.5 गुणा 2, ये 26 और 27 हो जाएगा। 13.5 का दुगना 27 तो 27 होता है, मतलब इधर हमें 27 मिला, 27 मिला। तो अब इधर सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसको और इसको हमें जोड़ना है, तो देखो जोड़े हम जोड़ कब सकते हैं? तो जब ये बट्टा समान हो तब, हर समान हो तब। 5 और 10 को सेम करना है,
तो सीधा सा बने यहाँ पर देखो ये 5 को देखो देखो 5 को देखो 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 ये 5 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ऊपर में हमें 6a मिलेगा, 6a मिलेगा, इधर प्लस प्लस देखो यहाँ पर ओनली बट्टा में 10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऊपर में कितना है, ऊपर में 3 भी है और पूरे के बट्टे में एलसीएम यानी कि 10 आएगा, जो इक्वल बट्टा है वो 10 आएगा, 10 आएगा। और इधर ये देखो इधर ये कितना था, इधर ये 26 था, देखो हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखो इधर 27 था, देखो 27 था, देखो ये देखो तो अल्सो 10 भी इधर आएगा, तो बराबर इक्वल देखो इधर क्या होगा, ये 270 हो जाएगा, देखो हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये 10 को भी हमने इधर डाल दिया, ये 10 को भी हमने इधर ला दिए, तो हमें फाइनली ऐसा मिलेगा 6a + 10b बराबर 270। अब आगे देखना पड़ेगा, देखो सेम चीज अब आगे दूसरा दिया है, देखो क्या दिया है, देखो अब आगे दिया है कि b के 3/8 गुने, मतलब b इंटू यहाँ पर 3/8 दिया है, b इंटू 3/8 दिया, मतलब ये एक संख्या हो गया, ये एक संख्या हो गया, और दूसरा है c का 25%। अब 25% मतलब 25/100 यानी कि 1/4 होता है, 25% मतलब 25/100 यानी कि 1/4 होता है, यानी दूसरा संख्या c इंटू 1/4 है, c इंटू 1/4 है। अब आगे देखो ये दोनों का औसत हमें 15 दिया है, मतलब ये दोनों को जोड़ा, दो संख्या हमने जोड़ा और बट्टे में 2 लिखा है, 2 संख्या है तो हमने 2 से भाग दिया, इक्वल ये कितना हो रहा है, इक्वल हो रहा है 15। तो ये 2 को हमने इधर ला दिया, तो इधर ये 30 हो गया, 30 हो गया, देखो इधर 30 हो गया, 30 हो गया, देखो इधर हमारे पास अब क्या है, इधर हमारे पास 30 है, 30 है, यानी कि लेफ्ट साइड में अब हमें हल करना है, तो इधर जोड़ना है, लेकिन उसके लिए बट्टा समान होना चाहिए, तो इधर 8 है, इधर 4 है, तो 4 को आप 8 बना दो, देखो ये इच रहेगा, इधर हमारे पास ये 3b/8 इच रहेगा, प्लस यहाँ पर नीचे में 2 का गुना करना पड़ेगा, तब ये 4 दूनी 8 होगा, तो ऊपर में 2 का गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में मिलेगा हमें 2c और नीचे में मिलेगा ये देखो 8 मिलेगा, तो ये 8 है, मतलब ये पूरे के बट्टे में 8 आएगा, देखो पूरे के बट्टे में 8 आएगा, तो ये 8 को भी हमने इधर उठा के रख दिया, तो इधर क्या मिलेगा हमें, इधर मिलेगा 8, देखो 8 नहीं है, देखो 8, देखो 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 8 ये कितना, देखो 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 3 8 8 या 24 होता है, 24 होता है, पूरी शून्य का शून्य, देखो 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 देखो, यानी कि दैट इज देखो ये 3b + 2c, 3b + 2c बराबर 240 है, 240, यानी कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, हमें 2 इक्वेशन मिला है। अब ये दोनों इक्वेशन को हल करना है, सॉल्व करना, ये देखो दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो देखो कैसे हल होगा, देखो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन में और ये इक्वेशन में, मतलब दोनों इक्वेशन में देखा, देखो कॉमन क्या है, देखो इसमें भी देखो b है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, मतलब इसमें भी 3b है, इसमें भी 3b है, तो ये b को हम हटा सकते हैं, मतलब 3b को हम उड़ा सकते हैं, तो इससे कैलकुलेट मतलब इससे हमें a और c के बीच में रिलेशन मिलेगा, ये भी b हट जाएगा और a और c के बीच में हमें रिलेशन मिल जाएगा। देखो ये b डिलीट हो जाएगा और a और c के बीच में हमें रिलेशन मिलेगा, संबंध मिल जाएगा।
तो यदि हमें देखो ये बी को हटाना हो तो यहाँ पर सीधा सा बदले को यहाँ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, वियोग करना पड़ेगा। मतलब हम क्या करते हैं, हम देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में ये सेकंड इक्वेशन माइनस करते हैं घटाते हैं, देखो इसमें से इसको हम माइनस करते हैं घटाते हैं। देन देखो देखो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस 10 भी है ये माइनस 10 भी हो जाएगा, प्लस 2 से ये माइनस 2 से हो जाएगा, और ये प्लस 240 है तो ये माइनस 240 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर प्लस 3 भी माइनस देखो ये माइनस 10 भी चला जाएगा, देखो ये नए साइन को देखना, ये माइनस 10 भी और ये प्लस 3 भी ये चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। प्लस 3 भी माइनस 3 भी शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसा ये अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, इधर हमारे पास ये 6 ए है, 6 टाइम ए है, इधर चला गया है, तो इधर क्या बचा लेफ्ट में, इधर ये माइनस 2 सी बचा, ये माइनस 2 सी बचा है, और इक्वल बराबर इधर राइट हैंड साइड में ये 270 में से हमें 240 को माइनस करना, ये घटाना है, 270 में 240 गया तो हमारे पास बचेगा वी हैव रिमेन्स 30 यानी कि 30, 30 यानी कि 30, 30 यानी कि 30। तो हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। क्या अब आप इसको छोटा भी कर सकते हो, इसको हम छोटा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते, देखो क्या कट होगा, देखो 2 निकल जाएगा, देखो तो इधर 3a बचेगा, इधर माइनस सी और इधर 15 बचेगा, 2 को हमने उड़ा दिया, सभी में से 2 को हमने हटा दिया, हमने छोटा कर दिया, यानी कि हमारे पास ऐसा, हमें ऐसा इक्वेशन मिला। अब क्या होगा देखो, तो अब क्या होगा देखो, अब हमें दूसरा डेटा भी दिया है, देखो यहाँ पर देखो, इसको हम मिटा देते हैं, देखो अब हमें दूसरा डेटा भी दिया, देखो क्या दिया है, देखो 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 ए जो है वो सी के 5/12 गुने की बराबर है, ए इक्वल टू सी इंटू 5/12, ए इक्वल टू सी इंटू 5/12। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें देखो 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 ये ए बट्टा सी बराबर 5/12 मिले, देखो सी इधर है तो ए बट्टा सी बराबर हमें 5/12 मिला है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैची गुणा करती है, कैची गुणा करते हैं, देखो यहाँ पर ये 12a बराबर 5 से होगा, 12a इक्वल टू 5 से होगा। तो हमें ऐसा भी रिलेशन मिला, देखो 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 हमारे पास 4 चीजें थी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी मिली और ये चौथी मिली। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखो 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 ये सी का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, देखो यहाँ से सी हमें मिलेगा, यहाँ पर सी क्या मिलेगा, सी यहाँ पर 12a/5 मिलेगा, तो ये सी का वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हम करते हैं। देन ये 3a माइनस सी कितना है, सी है 12a/5 बराबर ये 15 है, तो हमें ऐसा मिला, देखो 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 3a माइनस सी कितना है, सी 12a/5 इक्वल टू ये 15 है। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा देखो 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 अब क्या होगा, देखो 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 इस क्वेश्चन को हम किसी एक बार चेक करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को हम किसी बार चेक करते हैं।
देखो ये तो ठीक ही है, 5/12 ही है, 5/12 ये। तो अब इसको हल करना पड़ेगा, इसको हमें हल करना पड़ेगा। कैसे बनेगा, कैसे होगा, देखो कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर हियर देखो देखो इसके बट्टा में कुछ नहीं, मतलब एक है 1 है। देखो देखो इसको हम फिर से एक बार वेरीफाई करते हैं। देखो 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 ये क्या मिला हमें, देखो देखो ये 3, देखो 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 2 हमने निकाला, तो इधर 3 2 नीचे, मतलब यहाँ पर 3 है, माइनस यहाँ पर देखो ये सी और 2, देखो 2, यानी यहाँ पर 15 मिलेगा, 15 मिलेगा, ये तो बराबर है, ठीक है। 3 देखो 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 3 माइनस सी बराबर 15 बराबर है। आगे दूसरा दिया है कि यहाँ पर ए जो है वो सी के 5/12 गुने के इक्वल है, तो ए बट्टा सी बराबर 5/12, यानी कि 12 ए इक्वल 5 सी मिला, यानी सी कितना मिला, 12/5 ए मिला, सही है। तो ये देखो 3 का 3 माइनस का माइनस माइनस का माइनस, सी मतलब यहाँ से 12a/5 मिला और ये 15, सही है, ठीक है ये। तो अभी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, पर सब्ट्रैक्शन होगा कब, तो जब ये बट्टा समान होगा तब। तो पहले तो हमने बट्टे में 1 लिखा, मतलब बट्टे में कुछ ना हो तो हमेशा ऑलवेज होगा 1, यानी कि 1 तो होता है, यानी 3 को हमने 3a/1 लिखा, 3a/1 लिखा। अब सीधा सब देखो ये 5 से इधर गुणा करना पड़ेगा, 5 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ऊपर में गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर में 5 दिया 15a मिलेगा, 15a मिलेगा, और माइनस ये 12a पूरे के बट्टे में देखो ये 5 आएगा और इक्वल टू हमें ये 15 मिलेगा, 15 मिलेगा, हमें ऐसा मिलेगा। देखो देखो एक को हमें 5 बना कर इसलिए 5 का गुणा किया, तो ऊपर में गुणा करना पड़ेगा, मतलब ऊपर में 5 दिया 15 हो गया, माइनस इधर 12 और पूरे के बट्टे में यानी ऑल डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, और इक्वल ये 15 तो ही है। अब यहाँ पर 15a में से 12a गया तो हमें मिला 3a, और बट्टे में 5 है इक्वल टू ये 15, तो हमें ऐसा मिला। अब यहाँ पर देखो ये देखो 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 3 पंचे 15 होता ये, तो a मिला हमें 5 पंचे 25, a मिला 5 पंचे 25, a का वैल्यू हमें 25 मिला। अब इसी के साथ आगे c का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा, c का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। कैसे, देखो ये a का वैल्यू आप यहाँ पर रख देने, यहाँ देखो 25 या 75 होगा, देखो ये 75 हो गया, और ये -15 बराबर c होगा। देखो c बराबर क्या, देखो देखो ये माइनस इधर है तो प्लस c हो गया, 3 है मतलब 25 या 75 हो गया, और ये 15 इधर है तो -15 हो गया। c मिलेगा, देखो कितना मिलेगा, c यहाँ पर देखो कितना मिलेगा, c यहाँ पर देखो 15 घटाना है, देखो 15 घटा तो हमें मिला 60, c मिलेगा हमें 60, c का वैल्यू हमें 60 मिला। ये देखो ये c का वैल्यू हमें 60 मिला, a का वैल्यू 25 मिला, c का वैल्यू 60 मिला। अब इसी में आगे a का वैल्यू भी निकल जाएगा, a का मान भी निकल जाएगा। कैसे, देखो a कहाँ पर, देखो ये देखो 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 a यहाँ पर, देखो इस इक्वेशन में a है, देखो a यहाँ पर है, इस समीकरण में a है, तो यहाँ से a निकल जाएगा, मतलब उसके लिए यहाँ पर b का वैल्यू रखना। देखो 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 हमें निकालना क्या है, देखो देखो हमें a मिला है, c भी हम मालूम, मतलब हमें निकालना है b, निकालना है b, निकालना है हमें b आउट करना, मतलब यहाँ पर a का वैल्यू रखना पड़ेगा, a का मान रखना पड़ेगा। a कितना है, 25 है, तो यहाँ पर देखो 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 25 6 के कितना होता है, 25 के 25 के 100, यानी 25 150 होता है, ये 150 मिला, प्लस देखो 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 ये भी हमें निकालना, मतलब ये 3 भी एज इट इज रहेगा, इक्वल 270। तो आगे देखो देखो ये देखो ये देखो देखो ये देखो 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 ये देखो देखो ये प्लस 3 भी बराबर 270 माइनस 150 होगा, ताकि 3 भी बराबर हमें क्या मिलेगा, देखो देखो 3 भी बराबर हमें मिलेगा, देखो
270 में से हमें 150 माइनस करना है। देखो शून्य में शून्य गया शून्य, 60 में से 5 गया 2 और लास्ट में 2 में से 1 गया 1 मिला, 120 मिला, 120 मिला। 3b बराबर 120 मिला, तो b कितना होगा? b होगा 120 बट्टा 3 यानी 40 मिले 40 मिलेगा। b हमें 40 मिला। अब हमें निकालना है योग, तीनों का योग जोड़ो। a कितना है? देखो a कितना है? देखो a हमारे पास है 25, ये 25 है, प्लस b कितना है? b है 40 40 और लास्ट में c कितना है? 60 है। सभी को जोड़ना है तो 60 40 कितना 100 होता है और ये 25 यानी 125 मिलेगा। 125 मिलेगा, यानी कि ये हमारा आंसर है, यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, ए और बी की आय का अनुपात यानी इनकम का रेशियो 4:3 है। ए का व्यय यानी ए का एक्सपेंडिचर उसकी आय का 5/12 और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 और उनके व्यय का अंतर एंड डिफरेंस रुपीस 4500 है। तो बी की आय कितना थी? बी का इनकम फाइंड कीजिए। देखो यहाँ पर हियर पहले देखो यहाँ पर हमें ए और बी का देखो आय का रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो दिया कितना दिया है? 4:3 दिया है, 4:3 दिया है, 4:3 दिया है। मतलब यदि ए का इनकम 4 है तो बी का इनकम 3 है, ए का इनकम 4 है तो बी का इनकम 3 है। मतलब आगे ए का इनकम 4 दूनी 8 है तो बी का इनकम 3 दूनी 6। ठीक है, इसी प्रकार यदि ए का इनकम 4 तिया 12 है तो बी का इनकम 3 तिया 9 है। आगे डॉट 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 आगे तक जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? देखो इसको हम बड़ा एज्यूम करते हैं, ये रेशियो में है तो हम इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं, इंक्रीज करके भी लिख सकते हैं। मतलब कैसे लिखते? तो यहाँ पर देखो हमें ऐसे यहाँ पर लिखना है ए और बी का इनकम कि जिससे देखो ये दोनों देखो मतलब देखो जिससे देखो हमें कैसा नंबर मिलना चाहिए? तो हमें ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो देखो बट्टे में देखो ये 12 से कटना चाहिए और 15 से भी कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए और 15 से भी कटना है, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने ऐसे एज्यूम करना है कि जिससे सच दैट ये संख्या है 12 और 15 से कटे, 12 वो 15 से डिवाइड हो जाए। तो अब यहाँ पर ये रेशियो में है तो देखो हम क्या करते हैं? तो इधर तो देखो यहाँ पर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर जितने का गुणा किया उतना ही गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। देखो 3 के साथ जितना गुणा किया उतना इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उस देखो ये कटे वैसा संख्या आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। मतलब हमने क्या किया? दोनों टर्म में 15 का गुणा कर दिया, 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे हमें नया संख्या मिलेगा जो ये 12 और 15 से कट जाएगा। मतलब ये जो हमें निकालने को बोला है आगे व्यय एक्सपेंड वो आसानी से निकल जाएगा। देखो इसका हेतु यानी पर्पस ये कि हमें ये एक्सपेंडिचर सरल निकले, एक्सपेंडिचर यानी व्यय आसानी से निकले, इसलिए हमने ऐसा कार्य किया है। तो यहाँ पर न्यू क्या बनेगा? 15 के 60 हो जाएगा और यहाँ पर 15 या 45 हो जाएगा। यानी कि देखो हमारे पास इनकम 4-3 में था तो इसको हम बढ़ा के 60-65 ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये सही है, गलत नहीं है।
मतलब इसको हमने फिर से काटा तो बस यही आ जा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर समझना है। अब इससे कैलकुलेशन बहुत इजी पड़े तो इजी हो जाएगा। मतलब आगे क्या बोला, जब आगे बोला है देखो देखो ये फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगी, ये लास्ट में समझ में आएगा। ऐसा ही क्यों किया, ऐसा ही क्यों किया, इसका रीजन आपको लास्ट में समझ में आएगा जब हम काटेंगे ऊपर नीचे तब। तो यहाँ पर आगे बोला है कि कहा है कि देखो देखो एकाव्यय यानी एक्सपेंडिचर, एकाव्यय उसकी आय का यानी कि ये 60 का 5/12, मतलब यहाँ पर 5/12 से गुणा करना, 60 को 5/12 से गुणा कर देना, एक का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, व्यय मिल जाएगा, खर्चा मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें बोला है कि आगे बी का व्यय मतलब बी का एक्सपेंडिचर, बी की आय का, इसकी आय का देखो आय का देखो आय का 7/15 यानी गुणा 7/15 करना पड़ेगा, 7/15 करना पड़ेगा। तो ये दोनों का हमें एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, खर्चा मिल जाएगा, व्यय मिल जाएगा। देखो इसलिए हमने देखो ऐसा लाया। देखो अब देखो ये 60/12 से कट जाएगा, अब ये 45 देखो 15 से कट जाएगा। देखो यहाँ पर नीचे में 12 था तो ऊपर 12 से कटना है, इसलिए देखो हमें 60 लिया। ठीक इस पर देखो यहाँ पर 15 से कटना चाहिए तो इसलिए हमें 45 लिया, इसलिए देखो हमने ऐसा 15 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया था। ये अब आपको समझ में आएगा। तो मतलब यहाँ पर रिवर्स करके भी आपको देखना होता है। यहाँ पर ये 12 पंचे 60 और 5 ये 25 हो जाएगा। इधर पॉइंट दे 45 मिल सकते 21 मिल जाएगा, यानी ए का एक्सपेंडिचर 25 है और बी का एक्सपेंडिचर 21 है 21 ये, तो हमें ऐसा प्राप्त हुआ। अब आगे बोला है कि उनके एक्सपेंडिचर डिफरेंस 4500 ये रियल में है, तो हम पहले रेशो में निकालते हैं। मतलब गैप कितना है 25 और 21 के बीच 4 है, 4 यूनिट का, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 4500 4500। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 4500/4 होगा। If 4 equal to 4500 then 1 equal to 4500 divided 4 होगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें आउट करना है बी का आय, बी का इनकम कितना है, इनकम कितना है देखो ये 45 है, देखो ये 45 है 45 है, यानी कि 45 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है। 45 का वैल्यू निकालना, तो अब 1 का वैल्यू इतना है, 1 का वैल्यू इतना, इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसमें देखो ये 4500/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन हमें इसका एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। देन यहाँ पर देखो ये भी कैलकुलेशन इजी नहीं है। देखो ये 25 चौका 100 होता है। देखो ये पीछे में 2 शून्य मतलब ये 100 है, ये 100 में 4 से 25 भाग में भाग लगा, यानी यहाँ पर 25 मिला है। यानी कि ऊपर में हमारे पास क्या बचा है, ऊपर हमारे पास बचा है वी हैव रिमेन्स 25 × 45 × 45 45 × 45 × 25। अब 45 × 45 मतलब 45 का वर्ग 45 का स्क्वायर 2025 होता है, दैट इज 2025 होता है। अब इसका गुणा अल्सो करना है 25 के साथ। यदि आपने ये गुणा किया, ये आपके लिए होमवर्क है, ये गुणा आपने करा तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये लास्ट वाला मिलेगा 50 से 125 मिलेगा। यानी कि जो बी है तो इसका रियल इनकम वास्तविक आय कितना है 50,625 है, 50,625 विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।